नमस्कार। आज मैं नज़र दोष के बारे में बात करूँगी। लोग आजकल बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इसकी नज़र लग गई, उसकी नज़र लग गई। मैं आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूँगी नज़र लगने को लेकर। आजकल वो पुराना वाला ज़माना नहीं है कि किसी ने आपके खाने में कुछ मिला दिया। जैसे पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, आपके खाने में किसी ने कुछ मिला दिया, आपके रूम में आपके पलंग के नीचे कोई कुछ रख के चला गया, या जब आप सो रहे थे तो कुछ ने आप पे कुछ तंत्र मंत्र करवा दिए। आजकल लोग मॉडर्न न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन कम ही आती है। आपकी फैमिली में बहुत से लोग आपको नीचा दिखाने के लिए गलत गलत बोलते हैं। कई बार वो आपसे गलत बोलते हैं, कई बार वो दूसरों से जाकर गलत बोलते हैं आपके बारे में। और आजकल तो ये सबका फेवरेट पास टाइम हो रखा है। जब ये बात आपके कानों तक पहुंचती है तो ये कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करती है। जब इस तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड पर अटैक होता है तो वो आगे जाकर माइंड से बॉडी पर धीरे धीरे असर आने लगता है, क्योंकि अब आप उन फालतू लोगों से वैलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हैं जिन्होंने कभी आपको वैलिडेशन देना ही नहीं है। कई बार आपका स्पाउस, आपके इन लॉज, आपके पेरेंट्स या सिबलिंग्स अगर आपके साथ कुछ अच्छा होते हुए देखते हैं या वो देखते हैं कि आप टैलेंटेड हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको नीचा दिखाने के लिए, या आपके फ्रेंड्स भी हुए वो भी आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ऐसे बोलते हैं। और अगर आप इमोशनल हैं तो ऑब्वियसली आप उस चीज़ को दिल पर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। अगर आप मोटी चमड़ी के हैं, फिर आपने कभी देखा है मोटी चमड़ी वाले लोगों को कई बार बोला जाता है ना, इसको तो कुछ भी बोल दो, इसको तो कुछ होता नहीं है। हाँ जी, ऐसे लोगों को कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आज के टाइम में आपको मोटी चमड़ी का बनना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इन सब बातों के बारे में सोचते हैं तो धीरे धीरे आपका सेल्फ वर्थ ख़त्म होता जाता है। वो मूवी थी तारे ज़मीं पर, उसमें आमिर खान ने कहा था कि एक गांव में जब किसी को पेड़ काटना होता है तो वो उस पेड़ को काटते नहीं हैं, वो जाके वहाँ पर उस पेड़ को इतना बुरा भला कहते हैं कुछ समय तक कि वो पेड़ अपने आप गिर जाता है। तो देखिए, जब पेड़ के साथ ऐसा होता है तो हम इंसान तो क्या ही चीज़ है, हमें तो भगवान ने दिमाग दिया है, बुद्धि दी है। इसीलिए कहा जाता है कि देखिए, थर्ड हाउस जो होता है ना, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बताता है। तो जब थर्ड हाउस में कोई क्रूर ग्रह आके बैठा है, मार्स बैठा है, शनि है, राहु केतु हैं, तो ये बेस्ट रहते हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं किसी की। बहुत से लड़के लड़कियों को ये लगता है कि अरे, शादी से पहले तो हम इतने खुश थे, इतना अच्छा फील करते थे, सब हम तो हर पार्टी की जान होते थे। ये अब हमें क्या हो गया, हम इतने बुझे बुझे क्यों रहते हैं, और सब हमें देख के कहते हैं अरे नज़र लग गई क्या, ये क्या हाल बना रखा है। तो जी, कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद आपको वैलिडेशन नहीं मिलता। कई बार आपको बहुत ही ज़लालत सहनी पड़ जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपके इन लॉज़ के साथ अगर आप रह रहे हैं तो वो आपको बहुत ग्रेट फील करवाएं। या कई बार कुछ वाइफ्स की भी आदत होती है कि पति को कंटिन्यूसली इतना जलील करती रहती है कि पति की भी हालत बहुत ख़राब ही हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड तो देखिए हम में से हर किसी के पास है। आजकल जर्नलिंग और एफर्मेशंस की बात बहुत हो रही है। देखिए, जब हम जर्नलिंग करते हैं तो हमारा माइंड और जो हमारा हाथ होता है वो एक ही डायरेक्शन में चलता है। और थर्ड हाउस को किसी को बेटर करना है तो उसे जर्नलिंग करनी ही चाहिए। जर्नलिंग करने से आपके थॉट्स में क्लैरिटी आती है, आप इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं कि अच्छा, मुझे इसलिए इतना बुरा भला बोला जा रहा है क्योंकि मुझ में ये टैलेंट है, या मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ या अच्छा हूँ कि कहीं मैं इनको ओवर पावर ना कर लूँ, मैं इनको ओवर शैडो ना कर लूँ। अब मैं एफर्मेशंस की बात करूँगी। जब जब आप कंटिन्यूस लेवल पर क्रिटिसिज्म सुनते हैं तो आप मुरझा से जाते हैं। कोई भी आपको देखता है कुछ समय के बाद तो उसे लगता है हाय, क्या हो गया तुझे, नज़र लग गई या किसी की। यहाँ पे काम आते हैं एफर्मेशंस। ज़्यादातर जब आप इंटरनेट पर एफर्मेशंस देखेंगे तो वो इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं, इतने, अगर हम उसे बोलें तो वो काफ़ी एक डे टू डे भाषा में बहुत ही आर्टिफिशियल लगते हैं। जैसे आई एम ब्लेस्ड, आई एम काइंड, आई एम ब्यूटिफुल। अब जब इस तरह से हम बोलते हैं ना तो अंदर वो सबकॉन्शियस माइंड को फील नहीं आ पाती कि यार ये तुम नहीं हो जो बोल रहे हो।
तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि एफर्मेशंस को अपनी भाषा में बनाइए, कुछ एफर्मेशंस को इंटरेस्टिंग सा बनाइए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कि मेरा तो स्वैग ही नेक्स्ट लेवल का है। मेरे ड्रीम्स के सामने भगवान भी बोलेगा वाह क्या सॉलिड प्लानिंग है। मुझे किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, मैं अपनी फेवरेट हूँ। मैं खुद से इतना प्यार करूँगी कि मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। मेरा तो जलवा ही अलग है। जो लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं उनका तो गेम ओवर समझो। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी पर मैं बोलूँगी चल हट, अभी टाइम नहीं है। मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। जब मैं चाहूँगी फॉरवर्ड रिवाइंड करूँगी, कोई और नहीं। जो बोले मैं कुछ नहीं कर सकती, उसके मुंह में कीड़े, उसके मुंह में धूल। ये कुछ एफर्मेशंस के एग्जाम्पल्स थे। आप चाहें तो इसको अपनी भाषा में बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप उस भाषा में लिखिए। आपकी कोई मातृभाषा है, मदर टंग है, आप उसमें भी लिख सकते हैं। और आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरे एफर्मेशंस का आइडिया कैसा लगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको नज़र दोष लगाए, उल्टा सीधा बोले, तो चीर फाड़ दीजिए ऐसे लोगों को। अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग रखिए और मुझे बताइए कि आपकी इस सब के बारे में क्या राय है। और अगर आपको किसी भी तरह की कंसल्टेशन की ज़रूरत है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।